Yes, I am audible. Soumya. गुड आफ्टरनून सर। Yes, good afternoon. Yes, आज आपको कौन सा टॉपिक तैयार किया है? Which topic you have prepared for mock? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। सर मुझे एक डाउट था। Yes, बताइए. सर जैसे कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए सर यूजुअली 5 ही टॉपिक सेलेक्ट करनी पड़ती है या फिर वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। रैंडम नहीं होता. बीआरसी में इंटरव्यू रैंडम नहीं होता. 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता ओके सर। है. Yes. सर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के भी वैसे ही होती है ना? Yes. सर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए भी वैसे ही होती है 5 टॉपिक्स के लिए। सर हाँ. थोड़ा सा कंफ्यूजन था ये तो हाँ, इसलिए थोड़ा पूछ रही क्वेश्चन का वो लेवल अलग हो जाता है. बाकी टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर उनका थोड़ा लेवल हाई रहता है. लेकिन स्टीफन ट्रेनिंग में क्या है, हूँ। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछते, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल से है ना, इसलिए. हाँ सर हाँ। बाकी आपने लेबोरेटरी एमएससी प्रोजेक्ट उस पे काम किया है? यस सर। तो स्टार्ट कीजिए. यस, लेट्स स्टार्ट. बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन विल बी डिस्कस. गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज सौम्या सिंह। आई एम फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश। Currently, I am staying in Chandrapur, Maharashtra. I have done my matriculation from MNB Memorial Public School, Balia. After that, I have completed my intermediate from Kendra Vidyalaya Ordnance Factory, Chanda. And I have done my graduation from Gondwana University in BSc PCM. And recently, I have completed my post graduation from Institute of Science, RTM, Nagpur University. And my hobbies are singing, cooking, and sometimes I like watch motivational movies. Thank you, sir. Yes, good. Your name is Soumya. Yes, what is the meaning of your name? Explain. Sir, its meaning is faith, beautiful and soft-hearted, and it is the name of one of the name of goddess Durga. Yes, good. Your hobby is singing. Yes, which type of song? Yes, singing. Would you like to do? Sir, any type of song I would like. Yes, what the difference between Bollywood, Hollywood, Tollywood, Collywood? Do you know? Sir, it is basically based on the reasons. Like Hollywood is the place in America. It is a mountainous region. That's why their name of their film industry is called Hollywood. And basically, Bollywood is the typical. Bollywood is a like कॉपी की हुई है उन्हीं की, तो इसलिए बॉलीवुड नाम रखा है उन लोगों ने। मुंबई इंडस्ट्री को बॉलीवुड बोलते हैं। कॉपी नहीं है, इंडियन सिनेमा है. जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉलीवुड. वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे यूएसए, तेलुगु। वो हॉलीवुड है. यस. सब कंट्री का अलग है ना. यस. क्या सर? कंट्री का अलग है, कॉपी नहीं है. हाँ सर, कंट्री कंट्री पे बेस्ड है। कंट्री कंट्री बेस्ड है. यस. ओके और सर। यस, और इंडिया में जो बहुत सारे हैं, ओके रीजनल, सर। बॉलीवुड, टॉलीवुड. हाँ, रीजनल बेसिस पे टॉलीवुड बॉलीवुड अलग अलग है सर। यस. नेक्स्ट हॉबी है आपकी कुकिंग. विच टाइप ऑफ कुकिंग वुड यू लाइक? एनी डिश, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू सर प्रिपेयर? डेली बेसिस कुकिंग एंड सम स्नैक्स वगैरह। ओके, गुड. नेक्स्ट पॉइंट, योर नेटिव प्लेस इज बलिया, यूपी. यस. Yes. How यस do सर। you, yes, how do you feel about your district and UP? Can you explain?
Sir, I am feeling very proud of my district, and it is basically geographical basis पे अगर देखा जाए तो ये घाघरा नदी और गंगा नदी के बीच की जो रीजन है उसको उसको बोला जाता है बलिया, और ये बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। और बलिया ने अपने बहुत सारे योगदान दिए हैं इंडिपेंडेंस में, और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस पहले ही आजाद हो गया था। लाइक 20 अगस्त 1942 में आजाद हुआ था। और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, जैसे लाइक मंगल पांडे, और फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और बल में बर्ड सेंचुरीज भी हैं, लाइक सुरहात आदि, इन सभी चीजों के लिए बलिया फेमस है। एंड बेसिकली फूड में लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो गया है सर, हर एक क्षेत्र में, तो इसके लिए। Yes, how many district in UP? 72, सो 72 सर। 72 is 75. 75. 75, सॉरी सर। Yes, how many seats MLA MP in UP? सर 80। 80 MP MLA. एमएलए 404. MNC 404। 106 MLC. ओके सर। Who chief minister of UP? सर योगी आदित्यनाथ, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। Maharashtra. सर महाराष्ट्र राइट नाउ एकनाथ शिंदे। Yes, good. Next, move on laboratory sections. What is lab? What the main role of lab in your life? सर लैब इज बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, और प्रैक्टिकल्स लाइक प्रैक्टिकल्स करते हैं लेबोरेटरीज में, और और एनालिसिस करते हैं, और कुछ भी नया चीज जो खोज होता है, रिसर्च सेंटर के रिसर्च होते हैं वो लैब से ही होते हैं। और Yes, good. Basic lab. लैब में हम सबसे पहले फर्स्ट हम जब एंट्री करते हैं लैब में तो उसमें क्या कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं बेसिक इनिशियल बिगनिंग इन अ लैब स्टार्टिंग फ्रॉम लैब apparatus एंड केमिकल्स, इन सब चीजों से स्टार्ट करते हैं सर, केमिकल्स apparatus से। और यस सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूशन का मेन क्या है व्हाट इज सॉल्यूशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन solution, homogeneous solution and heterogeneous solutions, and sorry, homogeneous solution में ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, एंड कोलाइड्स भी होते हैं सॉल्यूशंस के पार्ट्स। एंड एंड सस्पेंशन होता है, लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक मिक्सचर होता है, लेकिन उसको बोला जाता है कि वो सॉल्यूशन के टाइप्स में आते हैं ये सारे। बेसिकली टू टाइप्स आइडियल होते हैं, यस होमोजेनियस बेसिक एंड हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है कुछ एक्सप्लेन करेंगे व्हाट द डिफरेंस होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली होती है पूरे सॉल्वेंट में, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो चेंज रहती है। बेसिक डिफरेंस तो यही है सर। और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में है कुछ आइडिया यस सर। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जो
जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो, या ऐसे रियल सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बिफोर सॉल्यूशन बनाने के पहले के जो अट्रैक्शन होते हैं, और आफ्टर सॉल्यूशन हम बना देते हैं दोनों को मिक्स करके, तो सॉल्यूशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सेम रहती है आइडियल सॉल्यूशन में। और उसकी जो वॉल्यूम चेंजिंग भी होती है वो भी इज इक्वल्स टू जीरो होती है, यानी वो चेंज नहीं होती है। और उसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होती है आइडियल सॉल्यूशन में। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि वो बिफोर द सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन चेंज होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। उसके दो टाइप्स के डेविएशंस वो शो करने लगता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ये डेविएशन शो करता है। और दूसरी बात, उसमें वॉल्यूम चेंज होता है और हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। ये बेसिक डिफरेंस था सर। यस। लैब में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किए जाते हैं बेसिक एलिमेंटल एनालिसिस होते हैं। क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंटल एनालिसिस? एलिमेंटल एनालिसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं बाय अलग अलग एक्सपेरिमेंट उनके प्रोसीजर्स यूज करके। तो ऐसे ही एलिमेंट डिटेक्शन होती हैं। लाइक नाइट्रोजन को अगर करना है तो उसके लिए दूसरी टेस्ट है, ऑक्सीजन करना है तो उसके लिए दूसरी टेस्ट है। एक कंपाउंड में हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उनका टेस्टिंग करके उन उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें। एलिमेंट डिटेक्शन। यस। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन होता है। फंक्शनल ग्रुप इस तरह से निकालते हैं यस सर। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोहाइड्रेट। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए सर, स्टार्टिंग में तो हम जैसे अगर ऑर्गेनिक का देखें तो उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए हम बर्न टेस्ट यूज करते हैं। लाइक सूटी फ्लेम आती है तो वो एरोमेटिक होता है, नॉन सूटी आती है तो वो एलिफेटिक होता है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए भी अलग अलग, हर एक फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड का अलग रिएक्शन होता है, अलग टेस्ट होता है, जिससे हम एल्डिहाइड को निकाल सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड है कि नहीं। और अल्कोहल के लिए भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है सर। ये टेस्ट अलग अलग होते हैं सबके। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट है, आइडिया है? कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड। सर अभी तो याद नहीं आ रहा है, वर्क करूंगी सर इस पे। ओके। एल्डिहाइड के लिए। जितने भी टेस्ट हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोहाइड्रेट, एसिड, एस्टर, फिनॉल्स, एल्कोहल्स, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके टेस्ट हैं, उसको थोड़ा आप चेक करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4 नंबर एमएससी प्रोजेक्ट्स। यस। इनिशियल efficiency of benzoic acid and on mild acid and difference acid medicines, ये है ना टॉपिक का नाम? क्या है वंस अगेन? सर इनिबिशन एफिशिएंसी ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन कोरोजन इन माइल्ड स्टील इन एसिड मीडियम। लाइक 2 मोलर नाइट्रिक एसिड लिया था मैंने सर उस दिन। टॉपिक थोड़ा सा हो गया था। आपने थोड़ा टॉपिक ये। इनिबिशन एफिशिएंसी ऑफ बेंजोइक एसिड। हाँ। यस। यस। लास्ट टाइम आपने कंप्लीट नहीं बताया था ना। यस इनोवेशन सर। efficiency of benzoic acid and इनिबिशन एफिशिएंसी ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन कोरोजन ऑफ माइल्ड स्टील। mild step स्टील आयरन steel. इन एसिड मीडियम एंड स्टडी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एसिड मीडियम है। यस सर, एसिड मीडियम। यस। ये टॉपिक आपने बताया, इनोवेशन efficiency of benzoic acid on corrosion
and mild steels in acid medium. Yes. Yes, sir. What the application of these one? What the uses? सर कोरोजन से कैसे, मतलब कोरोजन एक प्रॉब्लम है जिसे जिसके लिए हमने ये प्रैक्टिकल की थी, हमने ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने स्टार्टिंग में तो हमने 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे हमने माइल्ड स्टील का कोरोजन कराया था। और उससे जो रेट ऑफ रिएक्शंस दिख रही थी कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा था कोरोजन। एंड आफ्टर दैट मैंने एक इनिबिशन एफिसी इनिबिटरी इनहिबिटरी कंपाउंड लिया जिसको बेंजोइक एसिड लिया मैंने, और उसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन देखा कोरोजन का, तो वो स्लो आ रहा था। तो इसका यूज यही है कि लाइक कोरोजन को अगर कोरोजन से अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसमें इनहिबिटर यूज करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सॉल्यूशन को। तो इसके लिए लिया था। यस। इसमें जो आपका ये प्रोजेक्ट है बेंजोइक एसिड, तो माइल्ड स्टील का क्या पर्पज है, क्या यूजेस है? व्हाट द यूजेस ऑफ माइल्ड स्टील इन ईच वन? सर उसका कुछ पर्पस नहीं है, वो आयरन भी हम ले सकते थे उसकी जगह पे, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे माइल्ड स्टील था और वो कटिंग पर्पस के लिए अच्छा था। लाइक हमको इजी मुझे इजीली मिल गया था, तो इसलिए मैंने माइल्ड स्टील लिया था। ये एसिड मीडियम लिया है यहाँ पे आपने कंडीशन, अगर यहाँ बेस हम्म। मीडियम लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई एनी चेंजेस? सर बेस मीडियम लेंगे तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है, और एसिड मीडियम में रिएक्शन फास्ट होती है। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है सर। इसकी कोई लिमिटेशंस है इस टॉपिक? लिमिटेशन कोरोजन के ही लिमिटेशन है सारे वो सर वहाँ पे। इसमें मेन रोल कोरोजन का ही है और कुछ नहीं? यस सर। नहीं सर, उसके बाद हमने एड्जॉर्प्शन फिनोमिना उसमें रीड की थी कि कौन सा फिनोमिना हो रहा है, फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है कि केमिस्ट ऑप्शन हो रहा है। व्हाट द यूजेस ऑफ दिस वन इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन बीइंग? Any beneficial for human being and human life in our society? सर रिपीट सर क्वेश्चन, नेटवर्क। Yes, yes. What the uses of this topic in our society, yeah, human life? What the beneficial of this one in human life, yeah, in our society? कोरोजन इज अ टॉपिक, लाइक इंडिया में कोरोजन के लिए बहुत सारे मीन्स इकोनॉमिक ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है कोरोजन पे, लाइक कोरोजन से बचाने के लिए। तो इसके यही यूज है कि अगर हम इनहिबिटर यूज किए तो उसमें पैसे कम लगेंगे या फिर पैसे बच सकते हैं, और वो पैसे दूसरी जगह पे यूज हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक लिमिटेशन थी, और प्रोजेक्ट करने का एडवांटेज था हमारे लिए। यस, गुड। ह्यूमन लाइफ की कुछ इसके पॉइंट आप तैयार करना, सोसाइटी में कौन कौन से बेनिफिशियल हो रहे हैं इस टॉपिक से। यस। ये नेक्स्ट मूव ऑन योर टुडे टॉपिक इज electrochemistry in chemistry. Yes. What is electrochemistry? What the main application of electrochemistry? Yes. Are you getting my question? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
Yes, 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 sir. yes, yes. Carry on. Yes, sir. Electrochemistry is the study of electrons in which the uh, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोडक्शन एनर्जी यूज करते हैं लाइक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए, और इसके अलग अलग जगह पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के बाद। Yes. What is cell? What is cell in electrochemistry? Explain. Yes. सेल क्या है? हेलो। Yes, yes. अरे, यस सर। यस सर। yes. वॉइस नहीं, आई एम ऑडिबल? यस सर। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सर नेटवर्क नहीं आ रही है सर। आपकी साइड से ही, मेरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब सुन पा रहे हैं? सेल क्या है? सेल, व्हाट इज सेल?